3.5 mm यहाँ पे फ्लावर बनाने हैं। फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे मैजिक रिंग बनाऊंगी। मैजिक रिंग यहाँ पे 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 चैन, फिर 1 2, यहाँ पे 3 चैन और 2 चैन, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 डबल चैन, फिर यहाँ पे 1 2 चैन, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2, इस धागे को थोड़ा सा टाइट कर लें, 2 और 3, यहाँ पे 3 डबल चैन, 3 चैन के बाद यहाँ पे 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे उसके बाद फिर 1 2, यहाँ पे मैंने 4 1 2 3 4 का ये फ्लावर बनाया है। अब यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी, फिर धागे को इधर लेके आना है आगे की तरफ, इस होल में, इस सुराख में धागे को ले आना है। यहाँ पे फिर 1 2 चैन, 1 डबल चैन और दूसरा डबल, यहाँ पे 3 डबल चैन बन गए। तीनों धागों को एक साथ निकालना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाने हैं। यहाँ पे 1 डबल चैन, फिर दूसरा हाफ डबल चैन, फिर तीसरा हाफ। अब इन चारों धागों को एक साथ निकाला है। यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाने हैं। 3 चैन बनाने के बाद 1 2 और 3 चैन, फिर 1 2 3 चैन बनाने हैं। फिर यहाँ पे 1 2 और 3 चैन लेने के बाद इधर बंद कर दूंगी। फिर 1 चैन के बाद फिर यहाँ पे धागे को कटिंग कर 14, यहाँ पे 15, ये मैंने 15 फ्लावर बनाए हैं। 15 मुख्तलिफ कलर के फ्लावर बनाए हैं। अब मैंने थाल पोश बनाना है इसका। यहाँ पे सबसे पहले ये मैं कलर यूज करें, 1 2 यहाँ पे 1 2 और 3 डबल चैन, फिर यहाँ पे 1 2 1 2 और 3 डबल चैन। उसके बाद यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 बनाना है। फिर 1 चैन के बाद यहाँ पे फिर 1 2 3 चैन बनाने का यहाँ पे 1 2 चैन, फिर यहाँ पे 3 डबल चैन, 1 2 और 3 डबल चैन, फिर 1 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 1 2 और 3 डबल चैन, फिर 1 चैन, फिर यहाँ पे ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। 3 यहाँ पे 6 चैन, यहाँ पे 3 चैन, फिर 3 चैन, फिर 6 यहाँ पे। अब इसके बाद ये मैं पिंक कलर यूज़ करूँगी। यहाँ पे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3, 1 डबल चैन और यहाँ पे ये दूसरा डबल चैन, फिर 1 चैन लेने के बाद बैक साइड पे
इसको बंद कर दूंगी। अब फिर यहाँ पे इसी होल में 3 डबल चेन, 1 2 और 3। 3 के बाद फिर 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे इधर जॉइंट करने के बाद इधर इसके यहाँ पे बंद कर दूंगी बैक साइड पे। फिर इसके बाद इधर 3 चेन, 1 2 और 3। 3 चेन के बाद फिर यहाँ पे बंद कर दूंगी। यहाँ पे इस तरह ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी 3, इधर भी। अब यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद इधर इसके अंदर बंद कर दूंगी। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी इसी तरह, 1 2 और 3। 3 चेन, फिर 1 चेन, फिर इधर इस होल में 3 चेन बनाने हैं, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद एक यहाँ पे बंद हो गया हमारा। अब यहाँ पे 6 डबल चेन, 3 चेन, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद फिर 1 डबल चेन, 2 और यहाँ पे 3 डबल चेन के बाद फिर 1 चेन, फिर इस सुराख में इस होल में 3 डबल चेन, 1 2 3। 3 डबल चेन, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 6 चेन, 1 1 2 3। 3 चेन, फिर 1 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर इसी में 3 चेन, 1 2 और 3। 3 चेन के बाद यहाँ पे ये देखो इसी तरह इसको बनाते जाना है। एक टिक्की को इसके साथ अटैच करते जाना है। 3 चेन के बाद यहाँ पे फिर 3 चेन, 1 2 और 3। 3 चेन, फिर 1 चेन, 1 चेन के बाद इधर बंद कर दूंगी। यहाँ पे धागे को कटिंग कर देंगे। इसी तरह हर टिक्की को यहाँ पे अटैच करते जाना है। इस तरह बनाना है डिज़ाइन। दरमियान में ये 5 रखने हैं, इसके बराबर ये, और इधर इसको अटैच करना है इस टिक्की को, और इधर इसको। फिर यहाँ पे इसको इस साइड पे करना है, इसको उधर करना है, इसको इसके बराबर करना है, इस टिकिया के बराबर। इनके दरमियान में ये और इधर ये, दरमियान में ये और इधर ये लगा दूंगी। यहाँ पे गुलाबी लगा दूंगी। इसी तरह ये डिज़ाइन इसको इस टिक्की इस तरह बना के इधर अटैच करनी है। इसको इधर दरमियान सेंटर में ये होल रहेगा, और इधर भी इसको इस पिंक के साथ ऐसे अटैच करना है, इसको यहाँ पे, और इसको इसके बराबर इधर बराबर। इस तरह यहाँ 8 ये सर्कल से बन जाएगा। सर्कल नहीं बनेगा यहाँ पे, ये 8 शेप का ये डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे एक और एक इधर, इसके दरमियान में वाइट कलर के इस तरह टिकिया बना के लगानी है। मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब इसको मैं उठाऊंगी। उठाने के बाद इस टिकिया को उठाऊंगी ऊपर, यहाँ पे माय गॉड, यहाँ पे 1 2 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 3 डबल चैन बनाने हैं।
3 डबल चेन बनाने के बाद इधर अटैच कर दूंगी। ये देखो धागे को ऊपर ऐसे। अब फिर यहाँ पे इसी के दरमियान में 3 डबल चेन, 1 2 और 3 बनाने के बाद यहाँ पे ये देखो 3 इसके साथ अटैच कर दे। अब इधर इसके दरमियान में, अब यहाँ पे इसके दरमियान में इधर बैक साइड पे, इधर इसके बैक साइड पे नहीं, सीधी साइड पे इसको बंद कर देना है। बैक को बैक के साथ मिला के फिर यहाँ पे ये जो होल है इसके दरमियान में 3 डबल चेन बनाने हैं। 1 2 और 3 डबल चेन। फिर यहाँ पे इसमें बंद कर देना है ऐसे। अब इसके बाद इन 6 डबल चेन के अंदर जो होल है, सुराख है, उसी में पहले 3 बनाने हैं। 1 2 और 3 बनाने के बाद यहाँ पे ये देखो 3 बनाने के बाद अब इनके दरमियान में अटैच कर देना है, बंद कर देना है। इन 6 के दरमियान में बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 3 डबल चेन बनाना है। 1 2 और 3 डबल चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी। 1 चेन बनाने के बाद इस सुराख में फिर 3 डबल चेन, 1 2 और 3 बनाने के बाद फिर 1 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे 1 2 और 3। इसी तरह इसको यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया, बंद कर दिया। अब इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच करूँगी। इधर इन तीनों के दरमियान यहाँ पे जो है इधर अटैच करूँगी। यहाँ पे यहाँ पे बंद कर दूँगी। फिर इसके बाद इधर ही 3 डबल चेन, 1 2 और 3 डबल चेन बनाने के बाद यहाँ पे ये देखना 3 डबल चेन बनाए हैं। फिर इसके बाद इधर अटैच कर देना है, बंद कर देना है। 3 डबल चेन बनाने के बाद इसमें बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाने हैं। 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद फिर इधर इस होल में बंद कर देना है ऐसे। यहाँ पे ये इसके बराबर डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 डबल चेन, 1 2 और 3 डबल चेन बनाने के बाद फिर इधर इसके दरमियान में बंद कर दूंगी। इसके बाद फिर इधर 3 डबल चेन, इसी सुराख में 3 डबल चेन, 1 2 और 3 डबल चेन। फिर 1 चेन बनाने के बाद इधर 3 डबल चेन, 1 2 और 3। यहाँ पे हुक मैं 3.5 mm यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे धागा 3 प्लाई का है। 3 प्लाई का मोटा धागा है। यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे ये कलर,
अब यहाँ पे मैं इसे अटैच करूँगी, इसको यहाँ पे एक और दो धागे, 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 और 3 चैन बनाने हैं। फिर इसके साथ बंद कर देना, इधर नीचे से क्रोशेट डालना है बैक साइड पे, बैक साइड को बैक से मिलाना है। फिर इसके बाद इसी सुराख में फिर 3 डबल चैन, 1 और 2 और 3, यहाँ पे 3 मैंने डबल चैन बनाए हैं। फिर उसके बाद इधर इस सुराख में बंद कर दूंगी, ऐसे इस सुराख में बंद कर दूंगी। फिर इसके बाद इस सुराख में 3 डबल चैन बनाने हैं, 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे इधर बंद कर दूंगी। इन तीनों के बाद यहाँ पे बंद कर दूंगी। अब इसके बाद इधर इन 6 में 6 डबल चैन बनाने हैं, 1 और 2 और 3 चैन बनाने के बाद फिर इधर इन 6 में अटैच कर देना है, इन 6 चैनों में बंद कर देना। फिर इधर 6 डबल चैन बनाने, 3 डबल चैन बनाने हैं, 1 2 और 3 डबल चैन बनाने के बाद फिर इसको ऐसे ही इधर बनाते आना है। यहाँ पे ये स्कोर सा बन जाएगा, यहाँ पे ये स्कोर बनाना है। इसके बाद 1 चैन के बाद यहाँ पे 1 2 और 3 डबल चैन 3 डबल चैन के बाद फिर इधर 1 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 और 3 डबल चैन बनाने के बाद फिर इधर इसके साथ येलो के साथ वाले में अटैच कर देना है, बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 3 चैन, यहाँ पे 1 2 और 3 के बाद इधर इसमें बंद कर देना है, इधर धागे को ऊपर करना है इधर। फिर इसके बाद फिर इसमें 1 2 और 3 डबल चैन बनाने के बाद फिर इधर इस येलो वाले में बंद कर देना है। फिर इसमें 3 डबल चैन, 1 2 और 3 डबल चैन बनाने के बाद अब इस येलो में ये जो 6 येलो है इसके अंदर ब्लैक जो है 6 डबल चैन, उसके अंदर यहाँ पे 3 बनाने हैं। फिर 1 2 और 3 डबल चैन बनाने के बाद 1 चैन लेना है। 1 चैन बनाने के बाद इसमें यहाँ पे 3 डबल चैन बनाना है। फिर इधर यहाँ पे ये स्कोर बन जाएगा। इस स्कोर में वाइट धागे की टिकिया बनाकर लगानी है। 1 चैन लेने के बाद यहाँ पे बंद कर दूंगी। फिर इस धागे को कटिंग कर दूंगी। इसी तरह
यहाँ पे ये अटैच किया उस साइड पे और इस साइड पे इधर ऐसे इसके साथ यहाँ पे ये 2 कलर की मैं टिक्कियाँ लगा, एक इधर एक पिंक। यहाँ पे ये हमारा 8 नंबर का डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पे ये 8 बन जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखो ये डिज़ाइन है। यहाँ पे वाइट टिकिया इस तरह बना के लगाने हैं वाइट कलर की। यहाँ पे ये देखो मैंने जिससे कंप्लीट किया। ये बैक साइड है और ये फ्रंट। यहाँ पे वाइट कलर की टिकिया लगानी है बनाकर। यहाँ पे ये देखो मैं बना रही हूँ रिंग, मैजिक रिंग बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे 1 2 और 3 बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 डबल चैन, 3 डबल चैन के बाद फिर 1 2 चैन, 2 चैन के बाद फिर ये इसी रिंग में 3 डबल चैन, 1 2 और 3 डबल चैन। इस रिंग को थोड़ा सा टाइट कर दूंगी। 1 और 2 डबल चैन, फिर 1 2 3 डबल चैन, फिर 1 2। जैसे ये बनाई थी येलो कलर की टिक्की इसी तरह इसको भी बनाना है। 3 1 2 और 3 डबल चैन, फिर 1 2 चैन। इसको टाइट कर दूंगी। जैसे ये टिक्किया बनाई थी इसी तरह इसको भी बनाना है। 2 चैन, फिर इसे बंद कर दूंगी। इसे बंद कर दूंगी। फिर इस धागे को आगे की तरफ ले जाऊंगी। फिर यहाँ पे 1 2 चैन बनाने के बाद 1 2 3, फिर 1 2 चैन बनाने के बाद फिर 1 2 और 3 डबल चैन, फिर एक चैन बनाने के बाद यहाँ पे जैसे ये टिकिया बनाए इसी तरह इसको भी वैसे ही बनाना है। 1 2 और 3।
पे ये देखिए इस तरह ये भी। अब यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। इधर से यहाँ तक करना है। यहाँ पे एक दो चेन लेने हैं, फिर इधर तीन डबल चेन, एक दो और तीन डबल चेन बनाने हैं। फिर एक और दो चेन बनाने के बाद फिर इधर 3 डबल चेन बनाने हैं। हर सुराख में एक दो और तीन डबल चेन, फिर एक दो चेन बनाने के बाद इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ये जो 6 डबल चेन हैं उनके दरमियान में एक चेन, फिर यहाँ पे जो जोड़ा था जॉइंट किया था उसके दरमियान में एक चेन, और इधर इन 6 के दरमियान में एक चेन। यहाँ पे 3 चेन हो गए। अब यहाँ पे एक दो चेन बनाने के बाद इधर एक दो और तीन चेन बनाने के बाद यहाँ तक बनाने हैं। फिर एक दो चेन बनाने के बाद इधर एक चेन और दो चेन, और यहाँ पे तीन चेन बनाने के बाद फिर इधर इन दोनों के दरमियान में एक चेन बनाने के बाद इधर यहाँ पे मैंने एक चेन बनाने के बाद इधर 3 डबल चेन। कोई चेन यहाँ पे नहीं निकालना है, एक चेन बनाया है, एक दो और तीन डबल चेन। यहाँ पे यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया, एक चेन इधर इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे तीन डबल चेन। फिर इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना। जैसे यहाँ पे 2 चेन, फिर इधर इस तरह है इधर। अब यहाँ पे 2 चेन बनाए हैं। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे बंद कर दूंगी। यहाँ पे ये देखो। अब इधर बैक साइड पे हो जाना है। फिर यहाँ पे एक दो चेन लेने के बाद इसमें 3 डबल चेन बनाने हैं, एक दो और तीन डबल चेन बनाने के बाद फिर एक दो चेन बनाने हैं। फिर हर सुराख में एक दो और हर सुराख में 3 डबल चेन बनाते जाना है बैक साइड पे। दोनों के दरमियान में यहाँ पे ये देखिए ये 3 डबल चेन, यहाँ पे विद और चेन के कोई चेन नहीं निकालना। यहाँ पे फिर 3 डबल चेन, एक दो और तीन डबल चेन, फिर यहाँ पे 2 चेन। ये देखो यहाँ पे जैसे ये बनाया था यहाँ पे इसी तरह ये 2 डबल चेन के बाद हर सुराख में 3 डबल चेन बनाते जाना है। 1 2 और 3 डबल चेन बनाते जाना है हर सुराख। 3 बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाए। 2 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर इसे बंद कर दूंगी। इस तरह काम करते जाना। फिर एक दो चेन लेने हैं। फिर इधर मूव जाना है। इधर फ्रंट साइड पे एक राउंड फ्रंट साइड पे बनेगा, एक बैक साइड पे। अब यहाँ पे इसको छोड़ के इन तीनों को इसके दरमियान में यहाँ पे एक दो और तीन डबल चेन, फिर यहाँ तक बनाते जाना है। 3 डबल, एक दो चेन, फिर यहाँ पे एक और दो और तीन डबल चेन, फिर एक दो चेन के बाद फिर इधर एक दो तीन डबल चेन, फिर इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे इस सुराख में 3 डबल चेन, एक दो
3। यहाँ पे काम करते जाना है। हर राउंड में इधर इधर एक एक चैन काम होता जाएगा यहाँ पे। फिर इन दोनों के दरमियान बना एक एक ये काम होता जाएगा। यहाँ पे एक और दो चैन बनाने के बाद इसके ऊपर अब यहाँ पे एक दो चैन, फिर बैक साइड पे यहाँ पे दो चैन बनाने के बाद इधर एक दो और तीन डबल चैन, फिर एक दो चैन। इसी तरह इधर तक यहाँ तक बनाते जाना है। फिर एक और दो और तीन डबल चैन। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे 3 चैन 1 2 और 3 डबल चैन। यहाँ पे फिर एक दो चैन। इसी तरह इसको बनाते। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर इधर लेने के बाद इसके ऊपर यहाँ बंद कर दूंगी। फिर एक दो चैन, फिर इधर बैक साइड पे यहाँ पे ये राउंड एक फ्रंट पे बनेगा, एक बैक साइड पे। यहाँ पे एक दो और तीन डबल चैन। फिर यहाँ पे इधर इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे एक दो और तीन डबल चैन, फिर एक दो चैन के बाद इनके ऊपर इसके ऊपर इस तरह। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है हमारा। 1 2 3 4 और 5 में ये 5 राउंड में इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया इस साइड पे। अब इस त्रिकोण में इधर यहाँ से शुरू करना है स्टार्ट। फिर एक दो चैन लेने के बाद यहाँ ब्लैक के हर सुराख में 3 डबल चैन बनाते जाना है। 3 डबल चैन, फिर एक दो चैन के बाद फिर इधर एक दो और तीन डबल चैन, फिर एक दो चैनों के बाद यहाँ पे एक डबल चैन, फिर इधर एक डबल चैन, फिर इन तीनों के दरमियान में एक डबल चैन। अब उसके बाद यहाँ पे हर सुराख में 3 डबल चैन बनाते जाने। कंप्लीट कर लिया। इधर से उठा के यहाँ तक 3 चैन बनाते गई हूँ। अब यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी। फिर यहाँ पे एक दो चैन लेने के बाद इधर बैक साइड पे यहाँ पे फिर हर सुराख में 3 चैन बनाते जाना। हर सुराख में 3 चैन बनाते जाना है। एक दो लेने के बाद 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे एक दो और फिर एक दो। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर सुराख में 3 चैन। यहाँ पे हर राउंड में एक ये 3 चैन काम होते जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट में देखो शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 हैं डब्बे ये 3 चैन के। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 हैं। हर राउंड में एक ये काम होता जाएगा। अब ये को राउंड 3 है। फिर एक दो चैन लेना है। 2 चैन लेने के बाद इसको बैक साइड पे करना है। अब इधर हर सुराख में 3 डबल चैन बनाते जाना है। 1 2 और 3 डबल चैन, फिर यहाँ पे एक दो चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है जैसे ये मैंने बनाया था। यहाँ पे एंड पे एक डब्बा ये बन जाए 3 चैन का। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। इस तरह काम करते जाना है। एंड पे एक डब्बा है पे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 3 चैन का एक राउंड है। अब 1 2 बनाने के बाद इसके ऊपर इस तीसरे चैन के ऊपर इसे बंद कर देना है। इस तरह यहाँ पे ये एक। अब यहाँ पे एक इसके बाद कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। यहाँ पे हर चैन में 3 डबल चैन बनाते जाना है। इधर एक दो हर चैन में 3 डबल चैन बनाते जाना है ब्लैक के राउंड के।
अब इसके बाद यहाँ पे 1 2 और 3 बनाने के बाद फिर एक चैन बनाने के बाद इसके ऊपर 1 2 और 3 फिर यहाँ पे 1 2 और 3 चैन। इसी तरह हर चैन के ऊपर एक चैन 3 चैन बनाते जाना है। इधर सुराख में 3 चैन बनाते जाना है। 1 2 3 ये देखें यहाँ पे 1 2 और 3 फिर इधर 3 डबल चैन। फिर इस ये जो एंड पे है, एंड पे यहाँ पे ये देखो ये तो रेक्टेंगल है, यहाँ पे जो है इसके ऊपर ये जो है 3 डबल चैन। इसी के ऊपर इसके ऊपर ये जो रिंग बनाया था उसी में 1 2 यहाँ पे 3 डबल चैन। फिर 1 2 चैन इसके ऊपर त्रिकोण के ऊपर। फिर यहाँ पे 1 2 डबल चैन, 2 डबल चैन और इसके ऊपर यहाँ पे ये तीसरा डबल चैन। 3 डबल चैन है। अब कोई चैन नहीं निकालना, विद और चैन के इसको ऐसे ही बनाते जाना है। हर सुराख में 3 डबल चैन। अब यहाँ पे इसके इन दोनों के दरमियान यहाँ पे 3 डबल चैन, 1 डबल चैन, 2 डबल चैन और यहाँ पे 3। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। कोई चैन नहीं निकालना। यहाँ पे हर के अंदर इस तरह इधर भी हर सुराख में 3 डबल चैन बनाते जाना है। 2 और 3 डबल चैन। इस तरह इसको बना। अब यहाँ पे इन दोनों के 3 इधर बनाने हैं, 3 इधर। अब यहाँ पे इसके ऊपर 1 2 और यहाँ पे ये 3 डबल चैन। फिर इस ब्लैक के अंदर 3 डबल चैन, 1 2 और 3 डबल चैन के बाद फिर इधर इसके ऊपर 3 डबल। इसी तरह इसको हर इस राउंड में हर सुराख में हर चैन के ऊपर 3 डबल चैन बनाते जाने हैं। इस राउंड को ऐसे ही मुकम्मल करना है। अब हर चैन के ऊपर एक चैन बनाते जाना है। यहाँ पे 1 2 चैन और 3 ये। इसी तरह हर चैन के ऊपर एक चैन बनाते जाना है। अब यहाँ पे 1 2 और 3 चैन बनाने हैं। फिर यहाँ पे 1 2 चैन बनाने के बाद फिर इधर 1 2 और 3 चैन बनाना है। अब हर चैन के ऊपर इस राउंड में यहाँ पे 3 डबल चैन बना है। अब हर राउंड में एक चैन बनाते जाना है। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लैक का 3 राउंड है। यहाँ पे 3 डबल चैन, यहाँ पे 1 2 और 3 चैन के बाद यहाँ पे 1 2 के बाद यहाँ पे फिर 3 चैन, 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे ये इन तीनों के बाद यहाँ पे 1
2 2 और 3 चैन बनाने हैं। फिर अब यहाँ पे ये ध्यान करना है 1 2 3 इन तीनों चैनों को, जो नीचे वाले 3 चैन हैं उनके ऊपर जो 3 चैन बने हुए हैं उनके दरमियान में ये 1 2 और 3 डबल चैन। फिर इन तीनों के ऊपर यहाँ पे 1 2 और 3 चैन। इसी तरह यहाँ पे ये ध्यान से रखना, ये जो नीचे 3 डबल चैन हैं इन्हीं के ऊपर इन 3 वाइट को छोड़ के यहाँ पे दरमियान में 3 डबल चैन बनाने हैं। 1 2 और 3। यहाँ पे कोई चैन नहीं निकालना, ऐसे ही बनाते जाना इन तीनों के ऊपर। यहाँ पे इसी तरह इस ब्लैक राउंड को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। 1 2 और 3। ब्लैक राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब वाइट राउंड शुरू करना है। वाइट राउंड में यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक डबल चैन बनाने के बाद इन तीनों को क्रोशे के ऊपर उठा लेना है ऐसे। अब यहाँ पे फिर इसी सुराख में एक डबल चैन बनाना है। अब इससे ये जो आगे वाला सुराख है इसमें एक डबल चैन बनाना है। 1। अब इस धागे को लपेट के इन तीनों को ऊपर उठा लेना है। यहाँ पे एक डबल चैन बनाया इन तीनों के ब्लैक के। अब इन तीनों को क्रोशे के ऊपर उठा लेना है इस तरह, एक डबल चैन यहाँ पे इस तरह। फिर इसी सुराख में जिसमें पहले एक चैन बनाया था उसी में एक डबल चैन दोबारा बनाना है। अब इसके बाद इन तीनों को ब्लैक को छोड़ के इस सुराख में एक डबल चैन बनाना है। फिर उसके बाद इन तीनों को ऊपर उठा लेना है ऐसे। फिर इसी सुराख में इसी होल में एक और डबल चैन बनाना। अब उसके बाद यहाँ पे 1 2 और 3 डबल चैन। 3 डबल चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 चैन। फिर इसी सुराख में 3 डबल चैन, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 डबल चैन बनाए हैं। फिर इन तीनों को ऊपर उठा लेना है, नहीं यहाँ पे एक चैन बनाना है, एक डबल चैन। फिर इन तीनों को ऊपर उठा लेने हैं क्रोशे के ऊपर। फिर इसी सुराख में एक और डबल चैन बनाना है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे ये 2 बच गए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, इधर भी इस तरह पे ये। फिर अगर यहाँ पे ये 3 उठाती तो फिर आगे हो जाता, ये गलत। यहाँ पे एक साइड पे 3 हैं यहाँ पे और इधर 2 बच जाते हैं। इन दोनों को ऊपर उठा लेना है। यहाँ त्रिकोण में ये देखो, यहाँ सिरों के ऊपर इधर 2 बच जाते हैं, इधर 3। इसी तरह इस राउंड को